स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है नंबर्स, यानी अलाइनमेंट। कल हमने पढ़ा था अलाइनमेंट, सारा हो गया, मर्ज एंड सेंटर ये सारा हो चुका है। अब हमें पढ़ना है नंबर। तो होम मेन्यू के अंदर जो यहाँ पे नंबर आ रहा है, अब हमें यही पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे जर्नल। तो अगर कल आपको याद होगा, कल मैंने एक चीज़ दिखाई थी आपको, व्हेन वी राइट डाउन द बिग नंबर विच इज़ मोर बिग दैन द साइज ऑफ दिस सेल, तो वो एक दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा, तो अब यहाँ पे दूसरी सेल में मैंने क्लिक किया, तो आप देखो इसमें कोई चेंज आई 1 2 3 4 5 6 में नहीं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे और दो चीज़ें ऐड करते हैं, 7 8 9, और फिर से मैं 0 ऐड करूँगा, यानी 10 डिजिट्स मैंने लिखे। ठीक, तो ये 10 आ गए, 0 से लेकर 9 तक, तो ये सारे आ गए। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखो कोई फ़र्क आया, कमेंट कोई फ़र्क आया नहीं। लेकिन जैसे मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बराबर आ जाए, कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे मैं इसका साइज़ छोटा करूँ, आप देखो ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अब ये क्या बन रहा है। अब अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो देखो वापस आ रहा है। तो इट मीन्स दैट कि अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, यानी अपने साइज से कम, तो ये इसमें आ जाता है। तो ये जो फॉर्म है, दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नंबर। ये साइंटिफिक नंबर है, हाँ, जिसमें डॉट भी होता है और नंबर्स भी होते हैं, और यानी नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे 1.235E प्लस, और सिम्बल्स भी है, यानी मैथमेटिकल सिम्बल। तो इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नंबर। और इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे, तो अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो इसका वैल्यू है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। समझ आ रही है बात। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, और इस तरह यहाँ पे ये नंबर बन जाता है। अब यहाँ पे ऊपर आप देखो जनरल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो व्हाट इज़ दिस जनरल, दिस इज़ द नंबर फॉर्मेट, यानी जो आपने नंबर लिखा उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो वो आप डिसाइड करोगे कहाँ से, जनरल, यानी इसी से। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे नंबर फॉर्मेट के, यानी बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे नंबर के। अब अगर मुझे इस नंबर को वापस लाना है किस में, 1 2 3 4 में, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखो ये हैश में कन्वर्ट हुआ। तो हैश में कन्वर्ट हुआ, तो अब इसको वापस कैसे लाया जाए, उसके लिए मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैंने बड़ा किया तो ये वापस आ गया उस नंबर में, लेकिन इसमें साथ क्या आ गया, वेरी गुड, 0.00। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज। जैसे मैं यहाँ पे डिक्रीज करूँगा 2 बार, आप देखो वो वापस नंबर आ गया वही जो हमने पहले लिखा था। बात आ रही है समझ। तो अब हमें क्या पता चला, हमें पता ये चला कि एक बात तो ये कि अगर हमारे पास 10 डिजिट से ज़्यादा नंबर है, 10 डिजिट से ज़्यादा, यानी 10 नंबर से, यानी 0 से लेकर 9 तक इनको डिजिट्स बोलते हैं, अगर इनसे ज़्यादा हमारे पास एक नंबर है तो वो खुद ही साइंटिफिक फॉर्म में आ जाता है। किस में आ जाता है, साइंटिफिक में। अगर हम यहाँ पे जनरल रखते हैं इसको वापस, ये मैंने जनरल लिया। अब अगर हम यहाँ पे और कुछ नंबर्स ऐड करते हैं, तो जैसे मैं ऐड करूँगा तो आप देखो ये साइंटिफिक में हुआ, तो ये 9 से ही स्टार्ट होता है। तो ये देखो आप, अब जब मैं इसको बड़ा करूँगा तो अब ये फिर भी क्या, साइंटिफिक फॉर्म में ही आएगा। समझ आ रही है बात। तो अब इसको वापस अगर हमें लाना होगा नंबर में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा वाला, नंबर। तो जब नंबर सेलेक्ट करें तो यहाँ तो 00 आ जाएगा। तो हमें डिक्रीज क्या करना है, डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करना है 2 बार, तो ये नंबर जो है वापस आ जाएगा। अब जैसे हम इसको बराबर करना चाहते हैं इस साइज में, तो अभी तो ये बराबर आ रहा है नहीं।
अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं तो आप देखो ये हैश में आ जाता है। तो इसका कोई इलाज नहीं तब तक जब तक आप इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा नहीं करोगे। अब और एक चीज़ इसका इलाज है, वो ये चीज़ है कि आप इसको रैप कर दो, जो मैंने कल बोला था। तो यहाँ पे आप रैप कर दो और ये कंटिन्यूस फॉर्म में, इसमें स्पेस नहीं है। अब अगर मैं स्पेस डालता हूँ तो अब ये आना चाहिए किस में, आफ्टर रैपिंग, ये 2 लाइनों में आ जाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ, हो गया। अब अगर आप इसको वापस करते हो तो वो नंबर नहीं आएगा, अगर आप विदाउट रैप करते हो तो ये इस तरह आ जाएगा। अब अगर आप इसमें डेटा लिखते हो तो 0 गायब हो जाता है। समझ आ रही है? ये तो मैंने कल एक्सप्लेन किया हुआ था। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते तो अब ये इसमें आ जाएगा। समझ आया? तो आज हमने क्या सीखा पहले, कि हम अगर हमारे पास नंबर बहुत बड़ा है, यानी जो सेल में, हाँ 10 से ज़्यादा, तो वो साइंटिफिक फॉर्म में चेंज होता है। तो साइंटिफिक फॉर्म में हम उसको वापस कैसे लाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और नंबर सिलेक्ट करते हैं एंड देन डिक्रीज इन ये डेसिमल 2 बार करते हैं। अगर हमें इसमें चाहिए डेसिमल के बाद, यानी इस नंबर के बाद, यानी 0 के बाद हमें डॉट चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज 0। तो इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। देखो 2 आ गए, तो ये और ज़्यादा आ गए। अब मैं इसको बड़ा करूँगा, देखो 4 आ रहे हैं। और अगर मैं डिक्रीज करना है तो 1-1 करके कम हो जाता है। तो डिक्रीज जो है यहाँ पे 1-1 हो जाता है, और डिक्रीज का मतलब कम होता है, इंक्रीज का मतलब ज़्यादा होता है। बस आया समझ? तो इतना तो साइज़ आपको रखना ही पड़ेगा जितने में ये पूरा आ जाएगा। समझ आ रही है बात? देन इसके बाद हमारे पास दूसरा जनरल में आता है आपके पास, मतलब जनरल नंबर जो छोटा होगा 9 तक। कहाँ तक? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 9 डिजिट्स है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी ये जनरल आप रख लो तो ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप 10 11 करते हो, 9 10 11 कर देते हो, तो ये साइंटिफिक में आ जाएगा। तो साइंटिफिक में अब इसको वापस लाने के लिए आप नंबर सिलेक्ट करोगे और नंबर के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे, ठीक है, और डेसिमल प्लेसेस ख़त्म करोगे। मैंने ऐड किया है, ठीक? बस आया समझ? देन वी हैव थर्ड, दिस कॉल्ड करेंसी। करेंसी का मतलब होता है, करेंसी मतलब, करेंसी किसको बोलते हैं? हाँ, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास करेंसी जो सेट है वो डॉलर है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो अब मैंने लिखा 12। अब ये क्या है? व्हाट इज 12? तो दिस इज अ 12, दैट इज अ नंबर। तो आप इसको बोलोगे दैट इज अ नंबर 12। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ ना करेंसी वाला फॉर्मेट, आप देखो ये क्या बनता है, क्या बना? इसका मतलब क्या है? क्या? डॉलर। वेरी गुड। अभी तक इसके साथ कोई सिंबल नहीं थी तो हम बोलते थे ये 12 है, सिंबल नंबर है। लेकिन अब हमने डॉलर लगाया तो ये 12 डॉलर बन गए। अब अगर हम यहाँ पे साइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारी रुपी है ही नहीं, तो चलो यूरो या येन चाइनीज में करते हैं, या यूरो, ठीक है, यूरो बोलो, इसको यूरो बोलो। तो यहाँ पे जैसे मैं यूरो करता हूँ तो आप देखो दिस इज द यूरो साइन। हाँ, तो यहाँ पे देखो, अब आप इसको क्या पढ़ोगे? यानी आप बोलोगे 12 यूरो, ठीक है। और अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से हटा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो तभी हटेगा ना जब आप वो पे फिर तो आपको यहाँ पे फिर से करना होगा, क्या है, जनरल हट गया है ना। तो आया समझ? तो कौन था ये? थर्ड वाला। देन वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और करेंसी में ज़्यादा फर्क नहीं है। अकाउंटिंग लगता है हमारे पास किस में? हिसाब किताब, यानी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन वगैरह जो है ना, तो उसमें ये होती है अकाउंटिंग वाला। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे लिखना होगा 12%, तो मैं कैसे लिखता हूँ? यहाँ पे मैंने 12% लिखा तो ये 12% आया, तो इसको मैंने इस तरह लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, यहाँ पे 12 लिखा, अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ परसेंट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? परसेंट को सिलेक्ट करूँगा। अभी देखो 12 का परसेंटेज क्या है? ये 1200 है। जैसे कि 34 का क्या होगा फिर? ठीक है, जनरल, उसको सिलेक्ट करना है जनरल। देखो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस पे क्लिक किया एंड देन जनरल, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम लगा देते हैं कौन से? अकाउंटिंग। तो जैसे मैंने अकाउंटिंग लिया, इसमें क्या आया? डॉलर। तो यहाँ पे आप चाइनीज़ वगैरह भी कर सकते हो इसके साथ, यानी चाइनीज़ वगैरह, ठीक है। ये है येन चाइनीज़ की, ठीक है।
समझ आ रही है? तो ये भी किस में आता है? अकाउंटिंग में। देन उसके बाद क्या है? शॉर्ट डेट का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे कि 01/05/2022 ये खुद ही आएगा ना। देखो अब अगर हम यहाँ पे, अब ये डेट है, अब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट डेट रखता हूँ तो ये इस तरह आता है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ना लॉन्ग डेट, देखो इसमें क्या हो जाएगा? फुल नहीं, ये इस तरह आ गया 5 जनवरी 2022। समझ आया? तो दिस इज डेट। सिमिलरली अगर इसी को वापस करेंगे शॉर्ट डेट में, यानी अगर मुझे शॉर्ट में तो नहीं शॉर्ट डेट सिलेक्ट करें तो ये इस तरह आएगा 1/5/2022। आया समझ? उसमें डे भी आता है, कौन सा डे है, यानी मंथ आता है, जनवरी है, फरवरी है। अब यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1200। अब अगर मुझे इसको क्या करना है, टाइम बनाना है, तो व्हाट विल आई सेट? टाइम। जैसे मैं 12 लिखूंगा ना, तो यहाँ पे देखो अब मैंने 12 ही लिखा, और ये हो गया 12, मतलब आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। आया समझ? एम, बस हो गया। तो दिस इज डेट। वो समझ आ रहा है आप लोगों को? लतीफ़, चलिए फिर देन नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अगर मुझे इसको बनाना है परसेंटेज, तो देन परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो यह इसको 1200 बना देगा, है ना। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे हम लिखते हैं 1/2, दिस कॉल्ड 1/2। तो अभी देखो ये किस में आ गया? 1 जनवरी 2022 में मैंने क्या लिखा था? 1/2। अब देखो अगर मुझे इसको सीधे रखना है ना, किस में? फ्रैक्शन में। देखो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो ये आया। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ही इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बैक जाते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ 1/2। अब ये चेंज नहीं होगा, आ गया ना अब 1/2। वो समझ आ रही है यार भी? जैसे यहाँ पे अगर मुझे लिखना है 3/4, तो मैं क्या लिखता हूँ? 3/4। ये मैंने 3/4 लिखा, आपने देखा। लेकिन जैसे मैं छोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 4th मार्च। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पे पहले ही सेट करेंगे इस वाली सेल के लिए क्या? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन अब अगर मैं लिखूंगा ना 3/4, तो अब ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। समझ आ रही है बात? तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू इसमें लिखना है तो कैसे लिखोगे? पहले आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे फ्रैक्शन सिलेक्ट करोगे उस सेल में जिस सेल में आपको वैल्यू लिखना है, एंड देन उसके बाद फ्रैक्शन लिखोगे जिस तरह। कौन सा? ये तो कॉमन सेंस है। अगर आपको सेल में डेट लिखना होगा तो आपको उस टाइम पे डेट यूज करना है। डेटा एंट्री में ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना डेटा एंट्री के अंदर। जैसे कि आप अपना फीस लिस्ट आपने देखा है, उसमें देखा ना आपने किस तरह मैं लिखता हूँ, मतलब सारी चीजें। हाँ, ये हर किसी चीज में डेटा एंट्री आप जहां पे भी करोगे उसमें डेट भी लिखना पड़ता है, और साथ में जो है फ्रैक्शन वगैरह ये भी लिखना पड़ता है, परसेंटेज लिखना पड़ता है। समझ आ रही है? जर्नल नंबर। तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये क्या है? मेरा नंबर जो मैंने लिखा, ठीक? समझ आ रही है? यानी अब मैं इसको नंबर में वापस कन्वर्ट करता हूँ। अब अगर मुझे ये चाहिए किसमें? साइंटिफिक में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे क्लिक करूँगा और साइंटिफिक फॉर्म में इसको अप्लाई कर दूँगा, तो ये साइंटिफिक। अब ये साइंटिफिक नंबर्स का क्यों यूज़ करते हैं? ये मतलब कब यूज़ होते हैं? क्योंकि ये हाइड भी रखता है, एक तो वो चीज़, दूसरी चीज़ ये बड़े से बड़े वैल्यू को छोटी सेल के अंदर ले आता है। अभी देखो आप, अगर मुझे ये नंबर जो है, ये देखो आप कितना बड़ा है, इतना बड़ा, तो इसके लिए मुझे कितनी बड़ी सेल चाहिए? बहुत ही बड़ी चाहिए ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइंटिफिक फॉर्म में दे रहा हूँ। ये देखो कितना बड़ा नंबर लिखा मैंने, आप देखो साइंटिफिक में ये कितना छोटा है। नहीं, ये इसी में आ जाएगा, नहीं दिखेगा। हाँ, इसी में आ जाएगा।
समझ आ रही है? फिर जब इसको जिसको ये पता होगा ना कि इसका वैल्यू क्या है 4.15e + 33, वो पढ़ सकता है कि ये क्या नंबर है। जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ ना, तो आप देखो यहाँ पे नंबर आ जाता है जो इसका रियल नंबर है। क्या हो गया इसको, ये देखो आप, ये ऊपर भी आ रहा है ना नंबर, असल में है क्या आ रहा है ना, तो यही बात है। ठीक है, आया समझ? अब नेक्स्ट चलो आगे। लाकुट या कौन इस लाख सेल मजदूर त्रोयत। उसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट्स, अगर इसके अलावा भी आपको चाहिए तो यहाँ पे डेट अकाउंटिंग बस इतने ही है। कस्टम आप अपना बना सकते हो, ठीक है, यानी अपना कोई भी फॉर्मेट बना सकते हो, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हो गया। ये समझ आया? ये भी हो गया, ये भी इसी के साथ हो गया। उसके बाद ये व्हाट इज दिस, देखो ये किस में यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे 34 मैंने लिखा एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे 34 लिखा। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कॉमा स्टाइल करता हूँ, यहाँ पे आता है .00, क्या आ रहा है, क्यों, इसी की वजह से, कॉमा की वजह से। समझ आ रही है? वो समझ आ रही है? ये वो वाला कॉमा नहीं है, हमारा वाला कॉमा है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखो 5.50 आ गया। किसको, ये क्या है यहाँ पे है ना, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर कॉमा को अप्लाई करता हूँ, ये देखो क्या आ गया, है ना यही। अच्छा, तो 5.50 लिख लो या 1/2 लिख लो, वो भी सही है। 5.5 इससे भी बन जाता है, इससे भी बन जाता है, बस हो गया। आया यहाँ तक समझ? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि यानी कंडीशन के ऊपर फैसले होना। मसलन मैं बोल रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट के पास आईडी कार्ड होगा वही क्लास के अंदर एंटर होगा, जिसके पास आईडी कार्ड नहीं होगा वो अंदर आ ही नहीं सकता। समझ आ रही है बात? तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल क्या है, कंडीशन इसमें ये है कि जिस स्टूडेंट के पास आईडी कार्ड है दैट इज द कंडीशन। तो उसके बाद फैसला, उसके बाद आगे आता है इसका मतलब फैसला, ट्रू एंड फॉल्स। कंडीशन कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ये थी कंडीशन यहाँ तक कि जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, तो ये कंडीशन होगी। अब अगर ट्रू है, ट्रू का मतलब होता है कि अगर आइडेंटिटी कार्ड है तो वो क्लास के अंदर आएगा। अगर फॉल्स होगी कंडीशन, यानी इसके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो ये अंदर नहीं आ सकता। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे समझो, डेटा लिखते हैं हम कुछ 12, 15, 18, 21, नहीं, अब वापस आते हैं 9, 15, 6, नहीं 8, 32। अब देखो आप, और यहाँ पे लिखते हैं 5। देखो आप, ये मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे। हाँ हाँ, ये कुछ नहीं करेगा। आप समझो बात को, समझो बस यहाँ पे समझो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, आप देखो सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स, यानी हाईलाइट करना वो रूल्स जिससे हाईलाइट होती है सेल्स। सबसे पहले आता है ग्रेटर देन। जैसे मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, यहाँ पे आप इसको समझ लो, यानी उन सेल्स को फॉर्मेट करो। फॉर्मेट मतलब उनकी चेंजेस करो कुछ भी, ठीक है, चाहे कलर कर लो, चाहे फॉन्ट साइज बढ़ा लो, वो अलग बात है, लेकिन फॉर्मेट चेंज करना है। किन का, जो सेल्स ग्रेटर देन है, यानी जो ग्रेटर देन है, बड़े हैं, जिनमें वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू किसका वैल्यू, वो वैल्यू आप यहाँ पे दोगे। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, हमारा वैल्यू जो है, अगर मैं देता हूँ 30, यानी उन सारी सेल्स को हाईलाइट करो। उसके बाद आती है कंडीशन, यानी क्या करना है, लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट, यानी लाइट रेड कर दो उनको और डार्क टेक्स्ट कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड टेक्स्ट कर देता हूँ, अभी रेड टेक्स्ट, यानी मेरी बात को समझना, वो सेल्स जिनमें वैल्यू है मोर देन 30, यानी जिनका वैल्यू है ग्रेटर देन 30, उनको क्या करना है, विथ रेड टेक्स्ट, यानी उनका कलर आना चाहिए रेड। समझ आ रही है? जैसे ही मैं ओके करूंगा, आप देखो कोई रेड हुआ है,
कौन सा हुआ है? क्यों? ग्रेटर देन 30 है ना, इजी है, इजी, समझ आया? यानी 30 से ज़्यादा इन सब में कौन सा था? तो इसीलिए रेड टेक्स्ट आ गया। समझ आ रही है बात? उसके बाद दूसरा समझो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसको बोलते हैं क्या? हाईलाइट सेल रूल्स देन ग्रेटर देन। अब समझो, अब अगर मैं यहाँ पे चेंज, नहीं, रुको, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन, उन सारी सेल्स को फॉर्मेट करो, यानी किससे? रेड टेक्स्ट से, जिनका वैल्यू है, देखो 10 से ज़्यादा। आप देखो कौन कौन हाईलाइट हो रहा है यहाँ से? 15 समझ आ रही है बात? यानी जो सेल्स जिनका वैल्यू 10 से ज़्यादा है वो सारी हाईलाइट हो। अब अगर मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, ये 12 कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है। ये मैंने 12 कर दिया, ठीक। इसी तरह अगर मैं 15 कर देता हूँ तो आप देखो क्या होगा, 18 और 32 आ रहे हैं। समझ आ रही है बात सबको? नेक्स्ट, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, यानी कंडीशन, अगर आप बोलते हो ना रेड बॉर्डर, तो आप देखो इन सेल्स का रेड बॉर्डर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बोलते हो लाइट रेड फिल, तो आप देखो लाइट रेड फिल हो गया इन दोनों को, ठीक। तो दिस कॉल्ड ग्रेटर देन। आया ये समझ? उसके बाद नेक्स्ट है लेस देन, कम इन। लेस देन का मतलब होता है इससे कम। अब देखो, जो सेल्स 8 से कम है उनको हाईलाइट कर दो। 6 एंड, समझ आ रही है बात? 6 एंड 5 आ रहे हैं ना 8 से लेस देन। अब अगर हम 10 से नीचे करते हैं तो कौन कौन आ रहा है? 9, 6, 8, 5। समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे अब इनको हाईलाइट आप किसी से भी कर दो, जैसे ग्रीन फिल से करो, इसको ग्रीन कर दिया, हाँ। तो चलिए इनको ओके कर देते हैं। आया ये? हाँ। देन यहाँ पे वापस आ जाते हैं। लेस देन भी आया समझ? ग्रेटर देन आया समझ? नेक्स्ट है हमारा बिटवीन का मतलब होता है दो के दरमियान। समझ आ रही है? बिटवीन 2 डिजिट्स। अब देखते हैं 2 नंबर्स वैल्यूज। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फॉर्मेट उन सारी सेल्स को करो जो बिटवीन हैं, जैसे कि 15 और 30 के दरमियान जो भी सेल्स है, किसके 15 और 30 के दरमियान जो भी सेल्स है, 15 और 13 के दरमियान, उन सब को आप कर दो येलो फिल। जैसे मैंने ओके किया, आप देखो कौन कौन सी हुई? 15 भी आ रहा है ना 15 के अंदर, बिटवीन 18 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है ना, 15 तो 30 के दरमियान जो है। अब अगर हम यहाँ पे एक और इसको लिखते हैं, जैसे मैं इसको लिखता हूँ 22, तो ये भी आएगा ना, देखो खुद ही आ गया। अब समझ आ रही है? तो ये भी किसके अंडर आ जाता है? बिटवीन में आ रहा है ना। समझ आ रही है बात? ये 2 चीज़ें समझ आई। 3 कौन कौन सी, ज़रा मुझे इसी बताओ। ठीक, वेरी गुड, ऐसे ही याद रखा करो। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज कॉल्ड इक्वल टू, यानी उन सारी सेल्स को हाईलाइट कर दो जो इक्वल है। किसके इक्वल? 15 के बराबर। ये आपकी मर्जी है। जो सेल्स 15 के बराबर है उनको हाईलाइट कर दो, जैसे कि रेड बॉर्डर कर दो उनका। नहीं, रेड बॉर्डर नहीं, आप ये यहाँ रखते हैं लाइट बॉर्डर, राइट रेड विथ फिर डार्क। तो इससे करें, जैसे मैंने ओके किया, आप देखो कौन कौन सा हुआ? 2 बार आया ना 15। तो वो सारी सेल्स हाईलाइट कर दो जो 15 के बराबर है ना, जो इक्वल टू 5 है 15। तो ये कंडीशन फॉर्मेट। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यानी वो सेल्स को हाईलाइट करो जो कंटेन करती है। क्या कंटेन करती है? फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स द टेक्स्ट, जिनके अंदर है 1। अब जिसके अंदर 1 होगा उसको हाईलाइट कर दो। जैसे कि मैं बोलूँगा इसको कि कस्टम टेक्स्ट में उसका कलर कर दो आप, जैसे कि कौन सा करते हैं, ब्लू, ठीक है। यहाँ ये डार्क क्यों नहीं हुआ? अब हो गया, ठीक है। अब जिसके अंदर 1 है तो उसको, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं, देखते यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जिसके अंदर कंटेन करता है 1। कौन कौन सी हुई? कोई, हाँ यही हुए ना, यही तो हुए कस्टम में। अब हम पहले वापस यहाँ पे रुको, यहाँ पे वापस कर देते हैं इसको ग्रीन। कौन कौन सा हुआ?
12, 15, 18, 15. समझ आया Yes, sir. क्यों हुए ये? Yes, sir. इसको तो इन चारों में 1 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि जिन जिन के अंदर 1 और 2 है, देखो जैसे मैं बोलूँगा 1 और 2 तो आप कौन हुआ 12। समझ आ रही है? Yes, sir. तो वो सेल्स हाईलाइट करो जिनके अंदर 1 और 3 है, तो कोई है नहीं. नहीं है। जिनके अंदर 1 और 4 है, कोई है 1 और 5 है है. 2। समझ आ रही है बात? हाँ, बहुत इजी है ना, Yes, sir. बस समझने वाली बात है। तो वो सेल्स को हाईलाइट करो जिनके अंदर ये टेक्स्ट है। क्या टेक्स्ट? जो हम नीचे लिखेंगे, तो उनको कर दो कस्टम फॉर्मेट, जो भी हमने रखा, यानी ब्लू, स्काई ब्लू। समझ आ रही है बात? Yes, sir. नेक्स्ट, डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब वो वैल्यूज होते हैं जो 2 या 3 बार आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 22, 5 और इसी तरह जो है मैं 8, ये वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट। ठीक है, तो फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेंट डुप्लीकेट, यानी उन सारी सेल्स को हाईलाइट करो। किससे? अब हम यहाँ पे कस्टम कलर एक चूज़ करेंगे, यहाँ पे कस्टम कलर एक चूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आ जाएंगे बोल्ड में आ जाते हैं एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये वाला कलर। तो अब यहाँ पे ओके कर देते हैं, यानी उन सारी सेल्स को कलर कर दो ये वाला जो डुप्लीकेट आई हुई है। तो आप देखो कौन कौन सी है। 15, 15 2 बार आया है, 22, 22 2 बार आया है, सिमिलरली 5, 5 2 बार भी आया है, यहाँ पे भी 22, 22 भी 2 बार आया हुआ है। देखो बेटा, ये यूज़ तब होंगे जब आपने किसी भी डेटा को एनालाइज करना होगा, यानी आपको डेटा में से ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा किस स्टूडेंट के मार्क्स आए। जैसे कि एग्जांपल, सबसे ज़्यादा किस स्टूडेंट के मार्क्स आए, तो उसके लिए कौन सी फार्मूला लगेगी? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और उसमें ग्रेटर देन, यानी वो सारे स्टूडेंट्स को हाईलाइट कर दो जिनके मार्क्स 500 में 500 है। Yes, sir. समझ आ रही है बात? तो जिनके स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 500 है, यानी मार्क्स 500 में से 499 है, तो उनको फर्स्ट पोजीशन लगा दो। Yes, sir. समझ आ रही है बात? वो बात आ रही है, समझ भेजे में घुस रही है? तो ये उस टाइम पे यूज होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ की बात करें तो हाईलाइट रूल में लेस देन कब होगा? जब किसी को 500 जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 34 से कम आए हैं जिस भी सब्जेक्ट में आए हैं, तो वो फेल कर दो, उनको रेड हाईलाइट कर दो और डिलीट कर दो। समझ आ रही है बात? आपको समझ आ रही है? हाँ। तीसरी चीज, बिटवीन का मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ से यहाँ तक है, यानी जैसे कि 90 से दरमियान में 90 से 95 तक है, उनको फर्स्ट पोजीशन दे दो या सेकंड पोजीशन दे दो। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 से 99 तक है, उनको फर्स्ट पोजीशन दे दो, तो वो बिटवीन आएगा ना, यानी 90 से 99 तक। आज सब समझे युवान? किन पेठी का सन। देन इक्वल टू का मतलब होता है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर है 500 आउट ऑफ 500, तो उनको फर्स्ट प्राइज दे दो। समझ आ रही है? ये मैं बता रहा हूँ जनरल में, आप उस टाइम पे ये यूज करोगे। नेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट्स, यानी इसका मतलब होता है कि वो सेल्स को हाईलाइट कर दो जिनके अंदर ये डेटा है। कौन सा डेटा? यानी जिनमें 100 है, यानी जिन में 100 है उनको हाईलाइट कर दो। यहाँ जिस स्टूडेंट के 500 आए हैं उसमें लिखोगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स 500, उसको हाईलाइट कर दो। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। वो बात आ रही है समझ? आरफा बिस्मा। नेक्स्ट, डेट आकरिंग का मतलब ये था कि यानी इस डेट के अंदर अगर हमारी कोई डेटा है, यानी जो इस डेट पे हुआ है। मसलन मंडे को हमने क्या किया था, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मंडे को हमने क्या किया था, अगर उसकी डेट यहाँ पे होगी तो उसमें ये होता था अप्लाई। अब ये नहीं हुआ तो ये मैं इंशाल्लाह इसको देख के फिर से देखूंगा और इंशाल्लाह कल बताऊंगा। उसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब क्या? रिपीट कितने बार हुआ है। अब अगर आपके पास कोई नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 15, तो 15 कितनी बार आएगा? 3, तो ये 3 बार यहाँ पे हाईलाइट होगा, यानी वो नंबर को हाईलाइट कर दो जो भी रिपीट हुए हैं। समझ आ रही है? तो इनसे क्या होगा, इनसे आप इनको हाईलाइट करके फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन हाईलाइट हुआ है, यानी कौन कौन रिपीट हुआ है, तो उनको आप डिलीट भी कर सकते हो। बात आई समझ? बस हो गया? ओके।